नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ वृद्धि योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। ये टोटल 5 से 6 बड़े बड़े मुहूर्त शास्त्र के ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी, काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 11वें नंबर का योग है वृद्धि योग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं और आज हमारी चर्चा होने जा रही है वृद्धि योग के बारे में। तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र में और ग्रंथों के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए हो, अर्थात पूजा पाठ, होम हवन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, परोपकार के काम किए हो, तो उस व्यक्ति का जन्म वृद्धि योग में होता है। और वृद्धि योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो बड़ा भाग्यशाली, बड़ा किस्मत वाला, बड़ा नसीबदार पैदा होता है और उसके जन्मने के बाद उसके पिता का भाग्योदय होता है। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका कुटुंब का, उसके कुल का उद्धार होता है, उसके कुटुंब की उन्नति, प्रगति, विकास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। वृद्धि योग में जन्मे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी होते हैं। वृद्धि योग में जो भी बच्चा पैदा होता है वो बच्चा बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण होती है। ऐसे व्यक्तियों की दूरंदेशी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। वृद्धि योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 27 योग होते हैं उसके अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ माने गए हैं, 5 प्रकार के योग मध्यम माने गए हैं और 8 प्रकार के योग बिल्कुल अच्छे नहीं माने गए हैं। आइए जरा गहरे से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 प्रकार के योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 योगों को बहुत ही शुभ माना गया है जिसके नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। ये 14 प्रकार के योगों को बहुत ही शुभ माना गया है। इन योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य और मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो, उसमें निश्चित आपको लाभ होता है। अभी हम आते हैं मध्यम प्रकार के योग।
तो मध्यम प्रकार के योग में पहले नंबर पे आता है ध्रुव योग, फिर हर्षण योग, वरियान योग, परीग योग और ऐन्द्र योग। ये 5 योगों को मध्यम माना गया है और 8 प्रकार के योगों को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। वो 8 प्रकार के कौन से अशुभ योग है? विषकुंभ योग, अतिगंड योग, द्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपाक योग और वैद्रुत योग। कहा जाता है कि इन 8 योगों के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता हो या कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो तो उस बच्चे के पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए। फिर उस पूजा का फल 15 साल तक मिलता है और जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो इन अशुभ योगों की पूजा फिर से एक बार करनी चाहिए। अगर न की जाए तो क्या होता है? कहा जाता है और देखा भी गया है कि अगर इन दोषों की पूजा न की जाए तो वो बच्चा पैदा होने से लेके 8 वर्ष तक शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहता है। उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने के वजह से वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। उसके बाद 12 साल से लेके 22 साल के दरमियान जब वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं। उसका पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन कमजोर होता है। बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद वो पढ़ाई के अंदर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है और उसकी पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। वो बच्चा चाह कर भी सेकेंड डिग्री यानी कि हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता। तो जो भी बच्चे का जन्म इन 8 अशुभ योग में हुआ हो, जिसके ऊपर हमने गोल राउंड मार के रखा है, तो वो 8 योगों के अंदर कोई भी बच्चे का जन्म हुआ हो तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए। अभी हम लोग आते हैं वापस वृद्धि योग के बारे में, तो गौर से सुनना। जो वृद्धि योग है उसके भगवान हैं सूर्य नारायण भगवान और वृद्धि योग के ग्रह देवता है बुध ग्रह देवता। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 योग है, जिसमें से ये 11वें नंबर का योग है और वृद्धि योग को बहुत ही शुभ योग माना गया है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार वृद्धि योग में जो भी काम किया जाए उसमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। मांगलिक कार्य किए जाए तो उसके अंदर भी सुख और उन्नति प्रगति प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृद्धि योग के अंदर कौन कौन से मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो सुनिए, वृद्धि योग के अंदर आप सगाई कर सकते हो। वृद्धि योग के अंदर विवाह का शुभ कार्य कर सकते हो। वृद्धि योग के अंदर नई दुकान का ओपनिंग, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। व्यापार के अंदर पार्टनरशिप डीड बना सकते हो। नए व्यापार की खरीदी कर सकते हो। नए घर में वास्तु शांति यज्ञ करके गृह प्रवेश कर सकते हो। नए घर का एग्रीमेंट कर सकते हो। खेत के अंदर अनाज के बीजों का रोपण कर सकते हो। देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो। विद्या प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति का आरंभ भी कर सकते हो। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वृद्धि योग में पैदा होता है उसमें कुछ खास प्रकार की विशेषताएं देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म का पुण्य लेकर पैदा होते हैं, इसलिए बड़े किस्मत वाले और नसीबदार होते हैं। वृद्धि योग में जन्मे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं और इनका जन्म होने के बाद इनके पिता का भाग्योदय होता है। ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके कुटुंब की उन्नति, प्रगति, विकास होता है और समाज के अंदर मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक भी होते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले,
ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने देखा है कि मुहूर्त धर्म सिंधु के अंदर, फिर से कहूंगा, मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि वृद्धि योग में जो भी बच्चा पैदा होता है, अगर वो बच्चा बड़ा होकर व्यापारी बने तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करके धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। वृद्धि योग में जन्मे बालक 32 वर्ष तक बहुत ही संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन 32 वर्ष के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे और ज्यादा सुखी, समृद्धिवान, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि अगर इनके हाथ से कोई दुकान का ओपनिंग किया जाए, कोई व्यापार की शुरुआत की जाए, तो उस व्यापार में कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। वृद्धि योग में जन्मे बालकों में अपने जीवन के अंदर वो लोग हर प्रकार के सुख साधनों का सुविधा प्राप्त करते हैं और जीवन उनका बहुत ही सुखमय, शांतिमय, आनंदमय व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के मुकाबले कम मेहनत करके बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त गणेश के अंदर ये कहा गया है कि वृद्धि योग में जन्मे बालक अपने कुटुंब में सबके लाडले और सबके चहीते होते हैं। माता, बहन और बुआ, इनका बहुत अच्छा उसे प्यार मिलता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग जितना दान पुण्य करें, यात्रा, तीर्थ यात्रा करें, पूजा पाठ, होम हवन करें, वैसे जैसे जैसे ये सब कार्य ज्यादा करें वैसे वैसे उनके जीवन में और ज्यादा सुख, समृद्धि, धन और उन्नति, प्रगति होती है। उसके बाद और मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति का जन्म वृद्धि योग में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो वृद्धि योग का बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर, राजयोग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो वृद्धि योग का 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि जिसका भी जन्म वृद्धि योग में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो और वो बुध अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, तो वृद्धि योग का जो शुभ फल उसे प्राप्त होना चाहिए वो थोड़ा कम होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति का जन्म वृद्धि योग में हुआ है और उसकी कुंडली के अंदर बुध नीच का है, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, बुध पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय उस व्यक्ति को हर महीने की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसे किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाके या विष्णु भगवान के कोई तीर्थ में जाकर विष्णु यज्ञ करवाना चाहिए। और अगर बुध वाकई बहुत कमजोर हो, अस्त का हो, मूर्त का हो, तो वो लोग गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कहा गया है कि जो बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए हो, पूजा पाठ, होम हवन, मंत्र जाप, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, तो वो बच्चे का जन्म वृद्धि योग में होता है और वो बच्चा खुद के लिए भी बहुत नसीबदार होता है, अपने माँ बाप के लिए बहुत भाग्यशाली होता है, उसके जन्मने के बाद पिता का भाग्योदय होता है। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके कुटुंब की उन्नति, प्रगति, विकास होता है
वो व्यक्ति अगर व्यापार करे तो कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। और उसके हाथ से कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको वृद्धि योग के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी गई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।